Very good morning everyone, welcome back. Let's start our next problem of admission of partner. Okay, let's see what is given. The following is the balance sheet of Makarand and Mahesh sharing profits and losses in the ratio 3:2. Okay, 3:2 उनका old ratio है. Balance sheet is given. We directly go to adjustments and we will make tick marks of adjustment, right? So see what is given. On 1st April 2019, Mangesh is admitted for half share in the future profit. Okay, 1/2 मतलब half. मंगेश जो है वो न्यू पार्टनर रहेगा जिसका इसके बाद जो भी प्रॉफिट होगा जिसमें से 1/2 मतलब 50% हाफ प्रॉफिट मंगेश लेके जाएगा. ठीक है, फाइन. नंबर 1 एडजस्टमेंट है. ही पेड ₹1 लाख एज कैपिटल एंड ₹40,000 एज गुडविल बाय RTGS. ओके, ये RTGS क्या होता है? अंडरलाइन दिस वर्ड. RTGS मीन्स डायरेक्टली अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम हिज बैंक अकाउंट टू आर बैंक अकाउंट. ठीक है, जनरली आप फीस वगैरह देखो घर पे बैठे बैठे पे करते हो. जस्ट यू ओपन फोन पे और गूगल पे ऐप एंड यू कैन directly transfer your amount to any bank account, right? in that way. तो आज कैपिटल और गुडविल जो हमने लाया है, आई एम सॉरी, आज जो भी कैपिटल या गुडविल हमारे पास आया है या फिर जो भी ओल्ड न्यू पार्टनर हमें देने वाला है वो कैसे देने वाला है? डायरेक्टली बैंक में ट्रांसफर करने वाला है. ओके, सो वी विल प्रिपेयर बैंक अकाउंट इंस्टेड ऑफ कैश अकाउंट, राइट? या आप डायरेक्टली कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट भी बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, दोनों की ट्रीटमेंट इक्वल ही रहती है, सेम ही रहती है. ओके, नो प्रॉब्लम. कैपिटल लेके आ रहे हैं तो उसका हम क्या करेंगे? वी विल रिकॉर्ड इट इन क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट. न्यू पार्टनर मंगेश का कैपिटल है ये. एंड जो गुडविल है 40,000 रुपीज़ जो गुडविल आ रहा है वो भी कैश में आ रहा है, तो कैश अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे. एंड सेकंड इफेक्ट देंगे इसका, we will distribute this to the old partners, right? Number 2, plant and machinery revalued at ₹48,000. प्लांट एंड मशीनरी पे एक टिक मार्क कर देते हैं. प्लांट एंड मशीनरी का रिवैल्यूएशन हुआ है 48,000 इज अ न्यू वैल्यू. पहले 60,000 था, अभी 48,000 है. दैट मीन्स देर इज एन डेप्रेसिएशन ऑफ ₹12,000. ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी में से माइनस करेंगे 12,000. सेकेंड इफेक्ट हमें देना होगा उसका रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड में. ओके, अभी मैं ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा वाई रिवैल्यूएशन अकाउंट, बिकॉज डेफिनेटली अभी आपको ये समझ में आ ही चुका होगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट मतलब ही अपना यहाँ पे रिवैल्यूएशन का डेबिट रहेगा. नंबर थ्री, ओके, ये एडजस्टमेंट समझ के लेना. बिल्डिंग टेकन बाय मकरंद एट ₹1 लाख. ओके, बिल्डिंग मकरंद लेके जा रहा है 1 लाख रुपए में. फाइन. बिल्डिंग अगर मकरंद लेके जा रहे हैं तो अभी अपने पास बिल्डिंग नहीं बचेगी, बिल्डिंग में से माइनस करना पड़ेगा. बिल्डिंग पे कर देते एक स्टार मार्क. बट एज यू कैन सी, बिल्डिंग अपने पास जो थी उसकी वैल्यू थी 72,000 रुपीज़, लेकिन ये बिल्डिंग मकरंद लेके जाएगा 1 लाख रुपए में. 72,000 रुपीज़ की बिल्डिंग 1 लाख रुपए में लेके जा रहा है बंदा, अपना तो फायदा हो रहा है ना. ठीक है, बट वन थिंग वी हैव टू डू इज, एक तो हम बिल्डिंग में से माइनस कर देंगे. अभी बिल्डिंग 72,000 है तो उसमें से 1 लाख रुपए तो माइनस नहीं कर सकते, करेक्ट? तो बिल्डिंग में से माइनस करेंगे हम 72,000 रुपीज़. सेकंड इफेक्ट जो रहता है, अब ये बिल्डिंग मकरंद लेके जा रहा है तो हम वॉट एवर थिंग पार्टनर ब्रिंग्स फ्रॉम हिज बिजनेस और टेक्स आउट फ्रॉम हिज बिजनेस, उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स, करेक्ट? और ये जो ड्राइंग्स रहेगा हम कैपिटल में से माइनस करते हैं. कैपिटल में से अगर माइनस करना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे, करेक्ट है? बिल्डिंग लेके जा रहे हैं इसलिए. जैसे हमने प्लांट एंड मशीनरी को माइनस करके सेकंड इफेक्ट रिवैल्यूएशन के डेबिट में दिया था, वैसे ही अब हम क्या करेंगे? बिल्डिंग में से 72,000 माइनस करेंगे, सेकंड इफेक्ट हम देंगे कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में. बट वो जो मकरंद है वो हमें उसके बदले में 1 लाख रुपए का पेमेंट करने का वादा कर रहा है ना, मतलब यहाँ पे हमें 1 लाख रुपए लिखना पड़ेगा. बिल्डिंग में से 72,000 माइनस किया है, टैली नहीं हो रहा है, बराबर है? तो जो 28,000 का डिफरेंस आ रहा है दैट इज आवर प्रॉफिट, करेक्ट है? 72,000 की बिल्डिंग हम बेच रहे 1 लाख रुपए में, तो वो हमारा प्रॉफिट हो रहा है. तो 28,000 रुपीज़ जो रहेगा हमें लिखना है रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में 28,000, क्योंकि वो अपना प्रॉफिट है. ओके, if you want you can write their effects
यहाँ पे हम नीचे लिख के रख सकते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 3 जो है उसका लेस फ्रॉम बिल्डिंग ₹72,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड ₹28,000, मतलब क्रेडिट में अपना टोटल 1,00,000 रुपए का जो इफेक्ट है वो हो चुका है। एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड ₹1,00,000। ओके, मतलब 3 जगह पे हमें इसका टोटल इफेक्ट देना रहेगा आज। फाइन। नेक्स्ट है नंबर 4, आरडीडी टू बी इंक्रीज्ड अप टू ₹4,000। आरडीडी पहला आपने कितना था, आरडीडी था 2,000, अभी हो चुका है 4,000, करेक्ट। सो डेटर्स लिखेंगे हम 42,000, उसमें से आरडीडी माइनस करेंगे 4,000, आउटर में चला जाएगा 38,000। एंड सेकंड इफेक्ट उसका जो रहेगा आरडीडी का, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में हमें लिखना है ओनली 2,000। ओके, क्योंकि आरडीडी हमने अभी 4,000 किया है, पहले 2,000 था, मतलब अभी हमारा जो न्यू एडजस्टमेंट है वो ओनली 2,000 की है। पहले का 2,000, अभी का 2,000, ऐसे मिला के अभी हो रहा है वो 4,000 रुपये, करेक्ट है। तो यहाँ पे हमें लिखते टाइम पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ 2,000 ही लिखने हैं। नेक्स्ट, द ओल्ड पार्टनर्स डिसाइडेड टू रिटेन हाफ अमाउंट ऑफ द गुडविल इन द बिजनेस। मीन्स ओल्ड पार्टनर्स जो थे उन्होंने बोला कि जो भी गुडविल आ रहा है भाई, उसमें का हाफ अमाउंट हम बिजनेस में रहने देंगे। इसका क्या मतलब होता है, हाफ अमाउंट बिजनेस में रहने देंगे मतलब बचा हुआ हाफ अमाउंट हम लेके जाएंगे, करेक्ट है, बराबर है ना। आधा रहने देंगे मतलब क्या, आधा नहीं रहने देंगे, नहीं रहने देंगे मतलब लेके जाएंगे भाई। दैट मीन्स 50% गुडविल हमने क्या किया है, विड्रॉ किया है, ठीक है। 50% गुडविल हम विड्रॉ करने जा रहे हैं। तो गुडविल अगर विड्रॉ कर रहे हैं, गुडविल मीन्स व्हाट, कैश, कैश ही विड्रॉ करेंगे ना। गुडविल मतलब कोई फिजिकल चीज़ तो है नहीं, गुडविल मतलब कैश ही लेके जाएंगे, कैश ही लेके आएंगे। सो कैश विड्रॉन बाय पार्टनर, that means we have to record it in debit side of partners capital account first thing, and cash goes out, that's why second effect अपना बैंक अकाउंट के क्रेडिट में चला जाएगा, ठीक है। जो भी गुडविल रहेगा उसका 50%, राइट। एंड लास्ट, द ओल्ड पार्टनर्स डिसाइडेड टू सैक्रिफाइस इक्वली। ऑलराइट, ये एक न्यू चीज़ आपने को देखने को मिली है आज। उन्होंने आपको स्पेसिफिकली बोला है कि वो जो बंदे हैं ना भाई, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ भी रहने दो, उन्होंने डिसाइड किया है कि अपन जो सैक्रिफाइस करेंगे वो दोनों ने मिलके इक्वली सैक्रिफाइस करना है। ओके, दैट मीन्स द सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल। सैक्रिफाइस रेशियो अपना इक्वल है। सैक्रिफाइस रेशियो हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, वी यूज़ इट टू डिस्ट्रीब्यूट गुडविल, ठीक है। मतलब जो 40,000 रुपीज़ का गुडविल है उसको आज हमें 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, क्योंकि सैक्रिफाइस रेशियो उन्होंने रेडीमेड बोला है हमें, तो हम इसको 20,000 इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, राइट। Now pause the video and draw the accounts: revaluation account, partners capital account, bank account and balance sheet. Draw the accounts and then we will start solving directly. Okay, let's start one by one. See, first क्या है, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट मकरंद एंड महेश। कैपिटल अकाउंट हमने प्रिपेयर किया है तो हम डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। लाइबिलिटी है तो क्रेडिट साइड में होता है ब्रॉट डाउन। हियर वी विल राइट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। मकरंद 95,000 है तो मकरंद के कॉलम में 95,000। महेश 1,00,000, महेश के कॉलम में आ जाएगा 1,00,000। हियर वी विल मेक डैश। सन्ड्री क्रेडिटर्स इज गिवन 4,000। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट में जाना है लाइबिलिटी साइड में, बट स्टार्टिंग में कैपिटल लिखना पड़ता है, उसके बाद ही हम क्रेडिटर्स लिख सकते हैं। सो हियर वी विल राइट कैपिटल अकाउंट्स मकरंद, महेश एंड तीसरा मंगेश। Okay, and here we will write now sundry creditors. Sundry creditors is given 4,000 rupees. So we will record in outer column because no adjustment is given, 4,000. Bills payable 3,000. Okay.
नेक्स्ट एसेट साइड देखो, बिल्डिंग इज गिवन 72,000 रुपीज़, बिल्डिंग इज आर एसेट, एसेट साइड में लिखना है बैलेंस शीट में। आई एम सॉरी, वन मिस्टेक आई हैव डन, यहाँ पे लाइबिलिटीज अमाउंट बराबर लिखा, ये पर्टिकुलर्स कहाँ से आ गया, ठीक है, हियर कॉलम नेम मस्ट बी एसेट्स, ओके, liabilities amount rupees, assets amount rupees. So building 72,000 इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट है हमारे पास। नेक्स्ट इज प्लांट एंड मशीनरी 60,000, ओके, प्लांट एंड मशीनरी एसेट है तो एसेट साइड में लिख देंगे, प्लांट एंड मशीनरी 60,000। आफ्टर दैट डेटर्स 42,000, डेटर्स भी एसेट पे लिखना है, डेटर्स 42,000 in inner column and we have adjustment of RDD, right, लेस RDD पे एडजस्टमेंट है तो RDD की जो अमाउंट है यहाँ पे 2,000 वो हम नहीं लिखेंगे, हम एडजस्टमेंट वाले अमाउंट लिखेंगे, ठीक है, बैलेंस शीट वाले अमाउंट नहीं लिखेंगे। बैंक 20,000, बैंक हमने अकाउंट प्रिपेयर किया है तो ब्रॉड डाउन लिखना पड़ेगा, अदरवाइज हम डायरेक्टली एसेट साइड में चले जाते हैं, ठीक है। ब्रॉड डाउन है तो एसेट्स का ब्रॉड डाउन डेबिट में होता है हमेशा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 20,000, okay, fine. What is next? Furniture is given 10,000, furniture is also our asset, so we can write directly furniture 10,000 rupees. No adjustment is given on furniture, so we can directly write in outer column 10,000. What is next? The postings are done. Now we have to move towards adjustments. हमें पता है भाई पोस्टिंग्स करते टाइम हम सिंगल इफेक्ट देते हैं, बट एडजस्टमेंट के टाइम पे हमें डबल इफेक्ट देना ही पड़ेगा। अगर हम पोस्टिंग के टाइम पे डबल इफेक्ट देंगे और एडजस्टमेंट के टाइम पे सिंगल इफेक्ट देंगे तो अपना टैली होना संभव नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखना हमेशा से। सो नंबर 1, ही पेड रुपीज 1 लाख एज कैपिटल। अच्छा, 1 लाख रुपए लेके आ रहे बंदा एज अ कैपिटल, 1 लाख रुपए ला रहे हैं मतलब कैश ला रहे हैं, तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट जो भी रहेगा उसके डेबिट में हम लिख देंगे टू मंगेश कैपिटल, टू मंगेश कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीज। एंड सेकंड इफेक्ट वहां पे हमने लिखा है मंगेश कैपिटल, तो मंगेश के कैपिटल में आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, ओके, 1 लाख रुपए उसके नाम पे जमा हो चुके बैंक में से, 1 लाख रुपीज पे आप रिकॉर्डेड ओवर हियर। नेक्स्ट, एंड रुपीज 40,000 एज गुडविल बाय RTGS। अच्छा, 40,000 रुपये और भी आ रहे हैं एज अ गुडविल, 40,000 रुपीज़ आ रहे हैं ना, रुपीज़ आ रहे हैं मतलब भाई बैंक पैसा आ रहा है तो आने दो, यहाँ पे टू गुडविल अकाउंट, बैंक अकाउंट के डेबिट में हमने लिखा टू गुडविल अकाउंट 40,000 रुपीज़। एंड ये जो गुडविल रहता है उसको हमें क्या करना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है ओल्ड पार्टनर्स को, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे हम यहाँ पे बाय गुडविल अकाउंट, ओके, बाय गुडविल अकाउंट। एंड ये जो गुडविल रहेगा 40,000 हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है ओल्ड पार्टनर्स को, न्यू पार्टनर को उसमें कुछ नहीं मिलता है, उल्टा न्यू पार्टनर ही दे रहा है इन ओल्ड पार्टनर्स को, ओके, तो वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दिस इन सैक्रिफाइस रेशियो, करेक्ट है। सैक्रिफाइस रेशियो आज हमें रेडीमेड उन्होंने दिया है, इट इज़ इक्वल, तो हम आज कोई भी लॉजिक जो हम कल तक लगाते थे वो नहीं लगाएंगे, वी विल डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट दैट 40,000 इक्वली, ओके, मतलब मकरंद भाई साहब को मिलेंगे 20,000 रुपये और मिस्टर महेश ही ऑल्सो विल गेट रुपीज़ 20,000, ओके। नेक्स्ट क्या है, प्लांट एंड मशीनरी रीवैल्यूड एट रुपीज़ 48,000। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी का न्यू वैल्यू उन्होंने दिया 48,000 रुपीज़, यू कैन चेक। प्लांट एंड मशीनरी के लिए मैंने जगह नहीं छोड़ी है, आई एम सॉरी, आई होप आपने एक लाइन छोड़ी होगी, अगर नहीं छोड़ी होगी तो आपको भी ये कट करके नीचे लिखना पड़ेगा, प्लांट एंड मशीनरी 60,000 था, ओके, एंड न्यू वैल्यू इज गिवन 48,000,
ओके वी हैव रिवैल्यू दैट। ओके रिवैल्यू करने के बाद उसको उसकी जो वैल्यू है अभी एट प्रेजेंट इट्स वैल्यू इज 48,000। पहले 60 थी अभी 48 हो गई, क्या हुआ होगा? डेफिनेटली डेप्रिसिएशन हुआ होगा ना, राइट? वी विल राइट लेस डेप्रिसिएशन 12,000। ओके सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में देते हैं हम, तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में हमें देना है टू प्लांट एंड मशीनरी 12,000। ओके नेक्स्ट है बिल्डिंग टेकन बाय मकरंद रुपीज़ 1 लाख। उसके इफेक्ट्स हमने नीचे लिख के रखे हैं, बट स्टिल 1 लाख रुपए की बिल्डिंग मकरंद लेके जा रहा है, ठीक है, या फिर 1 लाख रुपए में मकरंद बिल्डिंग लेके जा रहा है। तो बिल्डिंग अगर लेके जा रहा है तो बिल्डिंग में से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास बिल्डिंग बचने वाली नहीं है। बिल्डिंग में से माइनस कर देंगे हम लेस टेकन बाय मकरंद, टेकन बाय मकरंद। अभी MAK लिख के हम वहाँ डॉट कर सकते हैं बिकॉज वी डोंट हैव सफिशिएंट स्पेस। ओके बस पता चलना चाहिए कि कौन है ये बंदा। ओके चलता है। नाउ यू कैन चेक कि भाई यहाँ पे बिल्डिंग 72,000 की ही है, तो इसमें से अभी माइनस में तो अमाउंट हम नहीं लिख सकते हैं ना, सो वी हैव टू राइट ओनली 72,000 हियर। ओके आउटर में डैश हो जाएगा। बिल्डिंग है 72,000 की, लेकिन उसके लिए हमें मकरंद भाई साहब देने वाले 1 लाख रुपए, मतलब हमें फ़ायदा हो रहा है भाई, फ़ायदा हो रहा है। तो आ जाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिख दो बाय बिल्डिंग, बाय बिल्डिंग। फ़ायदा कितना हो रहा है? 28,000 का हो रहा है। 28,000 यहाँ पे हमने लिख दिया। ओके मतलब टोटल जो क्रेडिट इफेक्ट देना है वो अभी 72 वहाँ पे और 28 यहाँ पे, टोटल 1 लाख रुपीज़ का इफेक्ट अपना क्रेडिट में हो चुका है। डेबिट इफेक्ट अपने को अभी देना है 1 लाख रुपीज़ का। ये जो 1 लाख रुपए है वो कौन देने वाले? मकरंद भाई साहब देने वाले। उन्होंने ऐसा तो नहीं बोला ना कि भाई मकरंद पेड कैश इमीडिएटली रुपीज़ 1 लाख। ओके ऐसा तो नहीं बोला है। तो हम क्या करेंगे, मकरंद के कैपिटल में से ही ये कैश एडजस्ट कर लेंगे। ओके सो हियर वी विल राइट टू बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग के लिए 1 लाख रुपए मकरंद के कैपिटल से हम माइनस कर देंगे, ठीक है। सो हियर वी हैव रिकॉर्डेड 1 लाख रुपीज़। नेक्स्ट RDD टू बी इंक्रीज अप टू ₹4,000। RDD हमें इंक्रीज करना है 4,000 रुपीज़ तक। पहले था 2,000, अभी करना है 4,000, ठीक है। तो RDD में से हम यहाँ पे माइनस करेंगे 4,000 जैसे उन्होंने बोला। सो 48,000 माइनस 4,000 बिकम्स 38,000। 42 माइनस 4 मीन्स 38,000। ओके एंड सेकंड इफेक्ट हमें 4,000 का नहीं देना है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे RDD था 2,000 का। हमने 2,000 का 4,000 किया, मतलब हमने बस 2,000 रुपये से ही इंक्रीमेंट किया है, ठीक है, 2,000 से ही इंक्रीज किया है। सो हियर वी विल रिकॉर्ड टू RDD 2,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 5, the old partners decided to retain half amount of goodwill in the business। मतलब इन्होंने डिसाइड किया कि भाई 50% जो गुडविल है वो बिजनेस में रहने देंगे। इसी का मतलब होता है कि बचा हुआ 50% लेके जाएंगे, ठीक है। लेके जाएंगे मतलब विड्रॉ करने वाले हैं। विड्रॉ करेंगे मतलब कैश जाने वाली, कैश विल गो आउट। सो हियर वी विल राइट बाय। अब ये कैश कौन लेके जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स लेके जाएंगे ना, ओल्ड पार्टनर्स लेके जाएंगे, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है अपने पास? मकरंद एंड महेश। यू कैन सी द गुडविल वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड देम इज 20,000 20,000 एंड 50% लेके जाना है, मतलब कितना लेके जाएंगे? 10,000 लेके जाएंगे। ही विल टेक 10,000 रुपीज़, he also will take 10,000 rupees। okay and here we have written partners capital, so second effect we have to give in debit side of partners capital account। capital account के debit side में आएंगे हम और यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। चलो फ्रेश लाइन पे लिखते हैं अच्छे से, टू बैंक अकाउंट 10,000
10,000. ओके, एंड लास्ट एडजस्टमेंट है सैक्रिफाइस रेशियो उन्होंने दिया कि भाई इक्वल है, ठीक है, तो उसको हमने यूज़ कर लिया ऑलरेडी. सो प्रॉब्लम इज डन, वी जस्ट हैव टू मेक क्लोजिंग्स नाउ. ओके, क्लोजिंग ईजी है, हमें पता है. सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करते हैं. इट इज़ एक्सपेक्टेड नाउ फ्रॉम यू कि आप वीडियो को पॉज करके रख दोगे साइड में, खुद से पूरी क्लोजिंग करोगे एंड फाइनली चेकआउट करोगे कि ये आंसर करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपका. ओके, सो 28,000 क्रेडिट साइड है एंड 14,000 आपकी डेबिट साइड है. क्रेडिट इज बिगर greater, so we will write 28,000 in both sides. Here we will write total into bracket rupees, total into bracket rupees. 14,000 माइनस करके जो डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा फिर से 14,000. this 14,000 we have distribute to old partners. Okay, so here we will write to partners capital account, partners capital account, मकरंद एंड महेश. ओके, ये 14,000 रुपये जो प्रॉफिट हुआ है अपना, वो हम पार्टनर्स को बांट देंगे. तो कौन से रेशो में बांटेंगे? ओल्ड पार्टनर्स के लिए अपने पास होता है ओल्ड रेशो, न्यू पार्टनर्स रहेंगे तो अपने पास रहेगा न्यू रेशो. ठीक है, सो 3:2 में हमें ये डिस्ट्रीब्यूट करना है. दिस कम्स 8,400 and 5,600. 8,400 and 5,600. Okay, second effect we have to give in credit side by रिवैल्यूएशन अकाउंट. क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने लिखा था पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल में लिखना होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट. बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 8,400 5,600. करेक्ट है. नेक्स्ट अकाउंट दैट वी हैव टू क्लोज इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ओके, सेकंड अकाउंट क्लोज करेंगे. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमेशा आपका क्रेडिट ही बड़ा रहेगा. ठीक है, मैंने हमेशा से आपको बोला है. सो मकरंद की टोटल आ रही है आपकी 1,23,400. okay, so 1 2 3 4 0 0. here also we will write 1 2 3 4 0 0. Mahesh comes 1,25,600, 1,25,600, 1,25,600, and Mangesh 1 lakh rupees. So total we have written in both sides. Here we will write total rupees, total rupees. Okay, अभी क्रेडिट आपकी बड़ी है तो उसमें से डेबिट हमें माइनस करनी पड़ेगी. 123,400 में से 1,10,000 अगर हम माइनस करेंगे तो डिफरेंस मिलेगा 13,400. 125,600 में से 10,000 माइनस करेंगे तो मिलेगा हमें 115,600. and here is nothing, so 1 lakh as it is. Okay, to balance carried down into bracket balancing figure. यहाँ पे भी लिखना रह गया था रिवैल्यूएशन में, तो लिख देते ब्रैकेट के अंदर बैलेंसिंग फिगर. ओके, दिस अमाउंट्स वी हैव टू कैरी नाउ टू द पार्टनर्स कैपिटल लाइबिलिटी साइड में. तो यहाँ का बैलेंस हम यहाँ पे लेके आए, यहाँ का बैलेंस हमें नीचे लेके जाने कहाँ पे, बैलेंस शीट में. ठीक है, तो बैलेंस शीट में हम लेके आएंगे कैपिटल्स के सामने 13,400, 1,15,600 and 1 lakh. Okay, थर्ड अकाउंट वी हैव टू क्लोज नाउ इज बैंक अकाउंट. बैंक अकाउंट को हम क्लोज करेंगे. वी कैन सी क्रेडिट में बस 20,000 है, डेबिट अपनी बड़ी है. बैंक हमेशा डेबिट ही बड़ी आएगी क्योंकि वही बैंक बैलेंस है, माइनस में नहीं जा सकता है. ओके, सो इट कम्स 1,60,000
1,60,000, and here we will write by balance carried down into bracket balancing figure 1,40,000, 20,000 माइनस करने के बाद, राइट। तो ये जो बैंक बैलेंस है, ओके, कैरिड डाउन, इसको भी हमें ट्रांसफर करना है बैलेंस शीट में। बैंक बैलेंस अपना जाएगा एसेट साइड के अंदर, सो वी विल राइट हियर बैंक 1,40,000, okay, 1,40,000, and finally we have to make the totals of both our assets and liabilities, and finally our problem will tally with rupees 2,36,000, okay, 2,36,000। थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉब्लम था आज वाला कि बट डिफ़िकल्ट नहीं था। अगर फिर भी कोई क्वेरी आपकी रहती है देन प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, डेफिनेटली आई विल आंसर यू रिगार्डिंग दैट, ओके। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।